जय श्री महाकाल। भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जिसे करने वाले की भगवान शिव खुद हर मनोकामना पूरी करते हैं। यह है व्रत गुरु प्रदोष व्रत। भाइयों और बहनों, सबसे पहले जानते हैं इस व्रत का महत्व। शास्त्रों में लिखा है, गुरु प्रदोष का व्रत करने वाले इंसान को 3 वरदान मिलते हैं। पहला वरदान शत्रुओं पर विजय, दूसरा वरदान ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि, तीसरा वरदान जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। जो इंसान सच्चे मन से यह व्रत करता है, भगवान शिव उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अब सुनिए गुरु प्रदोष की पावन कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था शिवदास। वह बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन उसके घर में हमेशा दरिद्रता रहती थी। खाने को अन्न नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे। घर में हमेशा परेशानी रहती थी। एक दिन शिवदास बहुत दुखी होकर जंगल में बैठा रो रहा था। तभी वहाँ एक साधु आए। साधु ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? शिवदास ने अपना सारा दुख बताया। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा घबराओ मत। जब भी गुरु प्रदोष व्रत आए, उस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करो। शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, दीपक जलाओ और ओम नमो शिवाय का जाप करो। भगवान शिव जरूर सुनेंगे। शिवदास ने साधु की बात मानी। गुरुवार को सुबह उठकर स्नान किया, दिन भर व्रत रखा। शाम को मंदिर में गया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाए, दीपक जलाया और पूरे मन से बोला, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके मन में सिर्फ भगवान शिव थे। उसी रात शिवदास को सपना आया। भगवान शिव सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, शिवदास तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल से तेरे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। अगली सुबह शिवदास उठा तो उसके घर के बाहर एक थैला पड़ा था। उसमें सोने के सिक्के थे। उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई। भाइयों और बहनों, यही है गुरु प्रदोष का चमत्कार। अब जानते हैं व्रत की सरल विधि। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और मन में संकल्प लें कि आज मैं गुरु प्रदोष का व्रत करूंगा। दिन भर व्रत रखें, फलाहार करें। शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा शुरू करें। शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं, फिर दूध चढ़ाएं, फिर बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं और दीपक जलाएं। ओम नमो शिवाय का जाप करें। फिर भगवान शिव से अपनी मनोकामना मांगे। अब बात करते हैं इस बार गुरु प्रदोष की तिथि की। 14 मई 2026 को गुरुवार है। इस दिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि 14 मई सुबह 11:20 पर शुरू होगी। इस दिन पूजा का सबसे शुभ समय शाम 7:10 से रात 9:14 तक है। इस बार का संयोग बहुत दुर्लभ है। इस महीने दोनों प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है। भाइयों और बहनों, गुरु प्रदोष का यह व्रत बहुत शक्तिशाली है। इसे श्रद्धा से करें। भगवान शिव जरूर आपकी सुनेंगे। हर हर महादेव। जय महाकाल। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल 12882 व्रत कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री महाकाल। जय जय महाकाल।